हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जो हम आज देखेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अध्याय 2, जो क्या है बहुपद। तो इससे पहले हम बहुपद के बारे में जो है कि बेसिक बीजी व्यंजक और बहुपद के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में आज, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बहुपद का शून्यक। तो हम देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। तो बहुपद क्या था उसके पहले हम वीडियो में पढ़ लिए हैं। बहुपद के बारे में जो है कि हम पढ़ लिए हैं। ये था ऐसा बीजी व्यंजक, मतलब ऐसा बीजी व्यंजक जैसे हम लिख दिए x² + 7x + 5 ऐसा बीजी व्यंजक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, यानी x है तो x ही रहे, तथा इसका घात जो होता है, चर का घात जो होता है, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे, हम बहुपद। जैसे इसी के में हम लिख देंगे x पे जो है ये 3 घात कर लेते हैं + 7x + 5, ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो होता है कि एक ही चर होना चाहिए और जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अन्यथा पूर्ण संख्या के अलावा अगर हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हम बहुपद को समझा रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हम उसे कहेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर क्या हो, एक समान हो, या जिसमें एक ही चर हो और उसका जो भी चर का घात हो वो पूर्ण संख्या हो। तो अगर हम लिख देंगे, हम जैसे x पे 1/2 घात + 3x + 4, तो क्या इसमें जो है x एक तो है, ये है, इसमें x जो है, इसमें x जिसमें एक ही चर है, जिसमें क्या है, एक ही चर है, और इसका घात क्या है, इसका घात जो है भिन्नात्मक रूप में है, ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। तो इसलिए इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है। जैसे में हम √x को हम लिख लेते हैं, तो ये भी क्या है, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, √x को हम लिख सकते हैं x पर 1/2 घात। क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ये। ठीक, अगर हम इसी तरह से 1 में हम x लिख लेते हैं, तो ये x ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख दें, यानी 7x + 5y अगर लिख देते हैं, तो जैसे हम बता रहे थे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है। तो बहुपद में ये क्या है, चर x है और इसमें क्या है, y है। तो बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसमें जो है कि चर सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक चर वाला बहुपद होना चाहिए। तो इसमें y भी है, तो अगर इस तरीके का कहीं भी कुछ दिखे तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। सिर्फ बहुपद जो होता है एक चर वाला होना चाहिए। अगर x है तो x ही रहे, अगर y रहे तो y ही रहे, तो तब ये बहुपद है, अन्यथा ये बहुपद नहीं है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए
जो कि हम बहुपद से संबंधित प्रश्न हम कुछ MCQ देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बहुपद के शून्य के बारे में। तो बहुपद का शून्य क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बहुपद का शून्य हम देख लेते हैं। चर राशि में वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे चर राशि का वे मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे हम लिख लिए कोई बहुपद, हम मान लेते हैं बहुपद ये, यहाँ पे हम x बराबर क्या है 5 है, ठीक। x बराबर ये क्या है 5 है। तो अब बहुपद का शून्यक यानी बहुपद का शून्यक ये कोई क्या है बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। तो इसमें हम x का मान क्या रखेंगे कि ये हमें शून्य हो जाएगा। तो इसमें x का मान हम रखेंगे, जैसे हम लिख लेंगे क्या, शून्यक निकालने के लिए पहले इसको हम शून्य कैसे निकालेंगे, तो इसको जो भी है बहुपद इसको शून्य मान लेंगे, ये शून्य हो जाएगा। और x प्लस क्या हो जाएगा 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो लिख लेंगे x बराबर हो जाएगा क्या -5। यानी बहुपद का जो है कि ये शून्य ये क्या है -5 आ गया। और -5 को इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या px बराबर, अगर हम इसको रखेंगे तो इसमें बहुपद में हम रखेंगे तो बहुपद में हम रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 है। तो x की जगह पर हम -5 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा -5 और +5 कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -5 जो है बहुपद का शून्यक है। -5 जो है बहुपद का शून्यक है। -5 बहुपद का शून्यक है। ऐसा चर का मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो अब हम देखेंगे परिभाषा। यहाँ पे हम परिभाषा को देखेंगे। तो लिख लेते हैं चर राशि के वे मान, यहाँ पे लिख लेते हैं हम चर राशि के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। रखने पर बहुपद का मान शून्य, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्य कहते हैं। उसे हम शून्य हो जाता है, उसे हम शून्य कहते हैं। जैसे में हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में कोई बहुपद हम लिख ले रहे हैं px बराबर, यहाँ पे हम लिख दिए क्या, ये x प्लस 5। तो हम ऐसा कोई मान लेते हैं चर का कि जो कि इस बहुपद में रखने पर इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या p, यानी x बराबर हम ले लेते हैं क्या, x बराबर -5, ठीक। तो x की जगह पर हम बहुपद में क्या -5 ले लेंगे।
बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या -5 प्लस ये क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा p -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए यक्स बराबर -5 क्या है 5 बहुपद का शून्यक है। शून्यक x बराबर -5 बहुपद का क्या है शून्यक है। अब हम देखेंगे, अब इसमें जो है रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे रैखिक बहुपद में जो है शून्य कितने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रैखिक, देखेंगे रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं। एक रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं। जैसे यक्स का जो भी मान निकलेगा एक मान होगा, तो यक्स का एक मान निकलेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यक्स का एक मान होगा, एक मान होगा, यहाँ पे हो गया यक्स का एक मान हो गया। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे चर की जितनी घात रहेगी उतने ही उसका क्या होगा शून्यक भी होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम द्विघात बहुपद में, यहाँ पे लिखेंगे हम, तो हम इसमें देखेंगे क्या द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, यानी यक्स के दो मान होते हैं। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे त्रिघात तो इसमें हम द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, यक्स के दो मान आएगा। और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, जिसके यक्स का 3 मान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, शून्यक कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शून्यक निकालने से पहले क्या करते हैं, जो बहुपद होता है इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे नोट में हम डाल देते हैं, नोट में जैसे हम देख रहे हैं, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर क्या होता है, बराबर माना जाता है। जैसे हम लिख ले रहे हैं, ये पी यक्स बराबर, इसको हम यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसको लिख लिए, तो हम लिख लिए हैं क्या, माना ये जो पी एक्स है इसको हम बराबर क्या कर लेते हैं, बराबर 0 हो गया। तब हम इस सवाल में रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जब ये बराबर हो गया, क्या ये बराबर इसके तो 0 है, इसको हम 0 कर लेंगे। अब हल करेंगे तो शून्य निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 12 का ऐसा पढ़ना है कि जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 12, तो यहाँ पे 4 धन 3, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। एक्स बाहर हो गया, प्लस 12 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस है, प्लस एक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। अब इसमें से हम कामन क्या लेंगे, एक्स कामन लेंगे, तो एक्स कामन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा का एक्स प्लस
4 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा का x प्लस 4 बराबर 0। अब हल करेंगे इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4, बचा क्या x प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ये x प्लस 3 बराबर हो गया 0। तो अब हम निकालेंगे क्या, इसको x प्लस 4 के बराबर करेंगे 0, तो x प्लस 4 बराबर हो गया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -4। और दूसरे में क्या होगा, अब यहाँ पे x प्लस 3 बराबर है 0 के, तो 3 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा क्या -3। तो बहुपद के 2 शून्यक आ गए, बहुपद के शून्यक जो है 2 आ गए। तो बहुपद के शून्यक क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा, क्या आ गया -4, और बीटा बराबर आ गया हमारा -3। तो ये है क्या हमारा बहुपद के शून्यक। तो इस तरह से हम बहुपद के शून्यक को निकाल सकते हैं, किसी भी बहुपद के शून्य को हम इसी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था बहुपद के शून्य निकालने का तरीका। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये बहुपद निकालने का तरीका था, और एक और हम देख लेते हैं तरीका, जो रैखिक बहुपद लेके हम उसको कैसे निकालते हैं। तो मानते हैं कोई बहुपद, ये क्या है px बराबर x प्लस क्या है 5 है। तो हम px को क्या करेंगे, इसमें हम लिखें बहुपद को 0 मान लेते हैं। तो माना क्या हो गया, माना px बराबर क्या 0, तो ये 0 जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर हो गया 0, क्या हो गया ये 0 हो गया। तो x यहाँ पे तो रहेगा, प्लस 5 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो यहाँ पे क्या है -5 जो बहुपद का शून्यक है, ये -5 क्या है बहुपद का शून्यक है। अगर इस -5 को इसमें रखेंगे, समीकरण में रख के हल करेंगे, तो बहुपद का मान हमको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या है -5 बहुपद का क्या है, क्या ये शून्यक है, -5 बहुपद का शून्यक है। तो अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो धन्यवाद।